वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे मैथ्स और एक्सेल एक साथ। कल हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक्स सीखे थे और 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल ओनली। सो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज फ्रॉम 18,000 to 22,500 in a decade. The average percentage increase of the population per year of that village is। इसका मतलब 18,000 पहले एक विलेज की पॉपुलेशन थी, वो 10 साल में, डेकेड में, वो 10 साल में 22,500 हो गई। तो हमें एवरेज परसेंटेज इंक्रीज निकालना है पॉपुलेशन का पर ईयर के हिसाब से। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले इंक्रीज कितना हुआ है वो देखने के लिए अभी रीसेंट वैल्यू है 22,500। इसमें से हम पास्ट वैल्यू 10 साल पहले क्या थी वो माइनस करेंगे, दैट इज 18,000। सो ये निकल के आता है 4,500। इसका ही मतलब 10 साल में टोटल जो इंक्रीज है वो है 4,500। अभी अगर हमें परसेंटेज में यही निकालना है कि 4,500 कितना परसेंट इंक्रीज होता है, तो हमें 4,500 को डिवाइड करना पड़ेगा 18,000 से, क्योंकि वही बेसिक पहले बेस वैल्यू वही थी। तो हम परसेंटेज निकालेंगे 4,500 ऑफ 18,000 कितना होता है एक्सेल की हेल्प से। सो इसके लिए ये हमारे शीट 1 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पहले से लिख के रखा था, जो कि है वैल्यू बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। और ये नीचे का फॉर्मूला भी सेम वही ऊपर वाला फॉर्मूला ही है, इसे बस हमने रीअरेंज किया है। अब हम देख रहे थे कि ये 4,500 बाय 18,000 कितना होता है, तो वैल्यू में हम लिखेंगे 4,500, टोटल वैल्यू है 18,000। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला से निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें इक्वल टू लिखना पड़ता है एक्सेल में कोई भी फॉर्मूलाज के लिए। उसके बाद हमें 4,500 चाहिए, तो हम बस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसने अपने आप वो सेल ले लिया है। फिर हम स्लैश करेंगे डिवाइड के लिए 18,000, फिर इनटू अगर करना है तो स्टार और 100। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ परसेंटेज लिख के आ रहा है जो कि है 25। सो हमारा क्वेश्चन था कि एवरेज परसेंटेज इंक्रीज जानना है। तो अभी हमें मिला है 25 आंसर, लेकिन ये 25% क्या है, ये 25% इंक्रीज है इन 10 ईयर्स। लेकिन हमें 10 ईयर्स का नहीं चाहिए, हमें चाहिए एवरेज पर ईयर का। यहाँ पे क्या लिखा है, द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। तो एवरेज निकालने के लिए बहुत ही इजी है। 25% अगर पर ईयर के हिसाब से निकालना है 10 साल का, तो एवरेज के लिए हम 25% को ही डिवाइड कर देंगे 10 से। और अगर हम इसे 10 से डिवाइड करते हैं तो पर ईयर इंक्रीज एवरेज में आ जाएगा 2.5%। सो ये क्वेश्चन का आंसर है 2.5%। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। A and B had some candies each. One of them had 15 candies more than other. अभी इसके लिए सबसे पहले लाइन ये लिखी है कि one of them had 15 candies more than other। इसका ही मतलब कि हम अज्यूम करते हैं कि A के पास ज़्यादा कैंडी है अभी के लिए, तो A माइनस बी इक्वल्स यहाँ पे दिखा है 15। वन ऑफ देम हैड 15 कैंडीज मोर। सो आगे लिखा है द कैंडीज विथ ए वॉज 60%। मतलब ए के पास 60% कैंडीज थे, ए इक्वल टू 60%। और अगर ए के पास 60% है तो उससे ऑटोमेटिकली हमें ये पता चल जाएगा कि बी के पास 40% है, क्योंकि टोटल तो 100% होता है और उसमें से 60% अगर ए के पास है तो 100 माइनस 60 40, तो 40% हो गया बी के पास। आगे लिखा है कि द कैंडीज विथ ए वॉज 60% ऑफ द टोटल कैंडीज विद देम, सो हाउ मेनी कैंडीज डिड ईच हैव। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या निकालना है कि ए के पास कितना कैंडी है, मतलब 60% की वैल्यू क्या है, और बी के पास 40% है तो 40% की वैल्यू क्या है। अब यहाँ से और एक चीज़ हमें पता चलती है कि अगर ए के पास 60% है और बी के पास 40% है, तो यहाँ पे भी हम एक चीज़ कर सकते हैं, ए माइनस बी। मतलब ही यहाँ पे भी हम कर सकते हैं
60% माइनस 40%। अभी ये परसेंटेज में है इसलिए वो 60 में से 40 हम माइनस कर सकते हैं। अगर 40 एक नंबर होता और 60 एक परसेंट होता तो हम ऐसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए कर सकते हैं। तो a माइनस बी 60% माइनस 40% है, तो 60 माइनस 40 होता है 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20%। तो ऊपर हमने ये भी लिखा है कि a माइनस बी है 15। सो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि 20% इज इक्वल टू 15। तो हमें 20% की वैल्यू पता चल गई जो है 15। अभी हमें 40 और 60% की वैल्यू निकालनी है। ये तो हम सीधा मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक्सेल की हेल्प से सब कुछ करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करें। अब हमें यही याद रखना है कि पहले 20% इज इक्वल टू 15। अभी हम ये पहले वाले वैल्यूज़ डिलीट कर देंगे और ये फॉर्मूला भी। अभी हमारे पास वैल्यू तो है, वैल्यू क्या है 15। तो हमें ये पता चल जाएगा कि 15 जो वैल्यू है वो किसकी है, वो 20% की है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 20। अभी हमें टोटल अगर वैल्यू निकालनी है कि टोटल वैल्यू क्या थी, टोटल वैल्यू मतलब 100%। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू बाय परसेंटेज बाय 100। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं लिखूँगा इक्वल टू वैल्यू, ये है हमारी 15। सो मैं 15 की वजह ये सेल को सिलेक्ट करूँगा 15 के, जो कि है H4। फिर उसे डिवाइड करेंगे परसेंटेज से, परसेंटेज क्या है 20, और इसे फिर से डिवाइड करेंगे 100 से और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो हमें टोटल वैल्यू पता चल गई जो कि है 75। तो हमें सिंपली अभी क्या करना है कि 75 का 60% निकालना है और 75 का 40% निकालना है। ये तो काफ़ी इजी है। तो इसके लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि 75 का 40% निकालना है। तो इसके लिए 75 इंटू 40%, एंटर। सो 75 का 40% है 30। सिमिलर वे में हम इसका 65% 60% भी निकाल सकते हैं, जो कि है 75 इंटू 60%। जैसे ही हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं किया था इसलिए इसने फॉर्मूला नहीं लिया, तो इसके सामने हमेशा इक्वल टू चाहिए। इक्वल टू लिखूँगा, एंटर जैसे करूँगा तो 45। सो ये 30%, ये 30 है 40%, और ये 45 जो वैल्यू है ये है 60%। अब यहाँ पे हम इन दोनों की टोटल अगर करते हैं 30 प्लस 45, तो वो आती है 75। और हमने पहले ही देखा था कि 75 ये जो है ये 100% है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर है कि ए के पास थी 60% कैंडी जो कि है 45 कैंडीज। सो ए के पास 45 कैंडीज थी और बी के पास 30 कैंडीज थी। आइए अभी 6th क्वेश्चन देखते हैं। सो अ बैट्समैन स्कोर्ड 100 रन्स विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। What percent of his total score did he make by running between the wickets? अभी इसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक बैट्समैन है जिसने 100 रन स्कोर किए, उसमें से उसने 3 बाउंड्रीज मारी है। अभी बाउंड्री मतलब क्या होता है, बाउंड्री का मतलब होता है चौका। सो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मतलब उसने 3 बाउंड्रीज मारी। सो 3 इंटू 4 ये होता है 12। उसके बाद उसने 8 सिक्सेस मारे, उसने 8 छक्के मारे। सो हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। सो 8 सिक्स होता है 48। तो इसके बाउंड्रीज और सिक्सेस के रन्स मिलाएंगे जो कि है 12 प्लस 48, ये हो जाता है 60। उसके 60 रन्स आए हैं बाउंड्रीज और सिक्सेस से। अभी हमें क्या निकालना है कि व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। सो अगर 60 रन्स उसके बाउंड्रीज और सिक्सेस से आया है, तो बचे कितने 100 में से 60 अगर हम माइनस कर दे तो उसने 40 रन्स जो है वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स से लिए है, 40 रन्स दौड़ के लिए है। तो ये तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 40/100 मतलब 40%। फिर भी हम एक बार इसे एक्सेल में कर लेंगे। इसको मिले 40, इसने 40 रन्स दौड़े हैं कितने में से, 40 रन्स 100 में से दौड़े हैं, तो वो परसेंट में कितना होता है। तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू 40
डिवाइडेड बाय 100, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आता है 40%। तो इसका आंसर है 40%, मतलब 40% ऑफ हिज टोटल स्कोर ही मेड बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स।